एक खूबसूरत सुबह अशफाक अपनी नानी के प्यारे घर के पीछे बाग में खेलने निकले। बाग में रंग बरंगे परों वाले तितलियां फूलों के इर्द गिर्द टहल रही थीं और हल्की सी हवा से खुशबू हर तरफ फैल रही थी। इशफाक ने अपनी छोटी सी झांकी में देखा कि एक फूल के पास एक तितली खास कर जमकर रक़स कर रही थी। इशफाक ने परसों बच्चों वाली किताब में पढ़ा था कि तितली फूलों से रस पैती हैं और फूल पूलन फैलाते हैं। ये एक खूबसूरत दोस्ती है। इसी लम्हे उसका ज़हन रोशन हुआ, अगर इस बाग में नया फूल लगाया जाए और उसके साथ परों वाली नए दोस्तों को मधु किया जाए तो क्या होगा। इशफाक ने अपनी नानी से इजाज़त ली और दोनों ने मिलकर बाग के एक गोशे में एक रंगारंग गुलाब का पौधा लगाया। फिर उसने बाग के दूसरे फूलों को भी दोस्त बनाने के लिए फूलों का एक छोटा सा दायरा बनाया। चंद दिनों बाद वो सुबह सवेरे बाग आया तो हैरान रह गया। नए गुलाब के पौधे के आसपास तितलियां जमा थीं और वो रस पी रही थीं। बाग में मचलने वाली खुशबू ने उसकी मुस्कान को और बढ़ा दिया। इशफाक ने अपने छोटे से तजुर्बे से सीखा, अगर हम कुछ नया लगाकर उसकी देखभाल करें तो कुदरत हमें अपने रंग और खुशबू से नवाजती है। उसने नानी को बताया कि हम सब अगर छोटा सा कदम उठाएं, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। सबक, हमारी छोटी सी कोशिश, एक पौधा लगाना, पानी देना, मोहब्बत खुलाना, बड़े पैमाने पर जंगल, माहौल और तितलियां सब कुछ खुशहाल कर सकती हैं। सब्सक्राइब करें, नए सबक और कहानियां बच्चों तक पहुंचाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मज़ीद दिलचस्प, सबक आमूज और मज़ाहिया कहानियां आपके बच्चों के लिए हमेशा दस्तयाब रहें।